नमस्ते स्टूडेंट्स, पहले अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं क्लास 6 की एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्या कह रहा है? कंपेयर फ्रैक्शन एंड पुट एप्रोप्रिएट साइन। हमें फ्रैक्शन को कंपेयर करना है और बताना है कौन सा ग्रेटर है और कौन सा लेस देन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए पहला सवाल लिखा हुआ है 3/6 एंड 5/6। इसमें से बताना है कि दोनों में से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। तो कुछ दो रूल्स हैं, उन रूल्स को अगर हम याद रख लेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक सेकंड मेथड भी है, उससे मैं बताऊंगा उससे सॉल्व कैसे किए जाते हैं। तो पहले तो देखते हैं रूल के हिसाब से हम काम करते हैं। वी नो डेट हमने लिखा, फिर क्या लिखा, इफ टू फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन विथ ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर, द ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर। क्या कह रहा है भैया? इफ टू फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर, कोई भी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा होगा। देखिए अब इन दोनों को गौर से देखिए, न्यूमरेटर इनके सेम है ना डेफिनेशन के हिसाब से, क्लियर। अब वो क्या कर रहा है, जब न्यूमरेटर अगर बराबर है तो जिस नंबर का डिनोमिनेटर बराबर है उस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जिस नंबर का क्या होगा, बड़ा होगा, वही नंबर आपका बड़ा होगा। तो देखिए 5 और 3 में से बड़ा कौन है? 5 बड़ा है ना, तो 5/6 फ्रैक्शन क्या है आपका, बड़ा है। तो देखिए 3/6 ग्रेटर देन 3/6 लेस देन 5/6 या 5/6 ग्रेटर देन 3/6। क्लियर? एक बार समझ में आ गई होगी बात। अब ऐसे देखिए सेकंड वाला भी देखिए, सेकंड वाले में क्या लिखा हो, 1/7 एंड 1/4। देखिए पहले वाले में डिनोमिनेटर सेम थे और बी वाले में न्यूमरेटर सेम है, तो इसका रूल थोड़ा सा अलग है। क्या कह रहा है? वी नो दैट इफ टू फ्रैक्शन विथ सेम न्यूमरेटर, जब फ्रैक्शन के न्यूमरेटर क्या हो, सेम हो, तब द फ्रैक्शन विथ स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। तो जब आपके क्या हो, न्यूमरेटर सेम हो, तो भैया जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा होगा, वह फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा होगा। बात समझ में आ गई? सवाल समझ में आया ये? ठीक है, एक बार फिर से समझ लो। जिस फ्रैक्शन के भैया न्यूमरेटर सेम होंगे और न्यूमरेटर सेम हो गए, आप देख रहे हैं न्यूमरेटर 1/1 सेम है, तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा होगा, वो नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। अब दोनों के डिनोमिनेटर देखने 7 और 4, 7 और 4 में से भैया छोटा कौन है, 4 छोटा है। ठीक है, तो 1/4 क्या होगा, बड़ा नंबर होगा। तो देखिए 1/4 क्या है, बड़ा नंबर है। 1/4 ग्रेटर देन 1/7 या 1/7 लेस देन 1/4। क्लियर? ये तो हुए रूल से। तो इसी तरीके से आप बाकी दो सवालों को भी बना सकते हैं। आपको रूल थोड़ा सा याद होना चाहिए तो आप आसानी से बना पाएंगे। अब देखिए सेकंड मेथड क्या है। सेकंड मेथड बहुत ही सिंपल है। 3/6 लिखा है, 5/6 लिखा है। क्लियर? ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। और मैंने आपको सिखाया था क्रॉस मल्टीप्लाई आप जब भी करें, सबसे पहले जो ऊपर वाला लेफ्ट हैंड वाला है उसका नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये नंबर पहले लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर इसका इसे ऐसे मल्टीप्लाई करें। पहले आपको ये करना है, फिर आपको ये करना है, पहले ए वाला करना है, फिर बी वाला करना है। ठीक है, तो 3 और 6 का मैंने मल्टीप्लाई किया 18 आया, और 5 और 6 का मल्टीप्लाई किया 13 आया। दोनों में से बड़ा कौन है भैया? 13 बड़ा है, लेकिन 18 देखो पहले लिखा था ना, इससे किया है ना, तो पहले ये लिखना पड़ेगा, फिर 13 को लिखना पड़ेगा। क्लियर? 18 कैसे आया था? 3/6 की वैल्यू है ये, और 30 किसकी है? 5/6 की वैल्यू है। दोनों में से बड़ी कौन सी थी? 30 लिख दिया हमने। क्लियर? ऐसे बी वाले पॉइंट देखिए, इसमें रूल को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3/5 है, 3/7 है, इसके क्या है, न्यूमरेटर बड़े हैं। क्लियर? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले 3 का 7 में करेंगे और उसको पहले लिखेंगे। क्लियर? फिर 5 का 3 में करेंगे, राइट, उसको बाद में लिखेंगे। 21 और 15 आ गए, 21 बड़ा है, और देखिए पहले क्या लिखा जाएगा, 21 लिखा जाएगा, क्योंकि 3 का हमने पहले किया था। क्लियर? और 5 वाले का इसमें बाद में लिखा जाएगा। तो ये 15 बाद में लिखा है हमने, ठीक है, और 21 पहले लिखा है, तो ये किसकी वैल्यू है? 3/5 की वैल्यू है। और 15 हमने बाद में लिखा है, तो किसकी वैल्यू है? 3/7 की वैल्यू है। क्लियर? ये 7 है।
बात समझ में आ गई। तो 21 बड़ा था तो हमने भी ये ग्रेटर का लगाया 3/5 के पास ग्रेटर लगाया 3/5 ग्रेटर देन 3/7। इसमें आप रूल को भी फिट कर सकते हैं, न्यूमरेटर बड़े है ना तो क्या कहे जब न्यूमरेटर क्या हो सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन क्या होता है बड़ा होता है। तो देखिए न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर किसका छोटा है 5 का, देखिए 3/5 क्या है बड़ा है। क्लियर। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।